10वीं 12वीं उसे हटा दिया। 1932 भी चल गया बूट लादने। 1985 झारखंड सरकार को भाता नहीं है, इनको पसंद नहीं है। 60-40 जो सर्वे किए हैं उसी के आधार पे ये बहाली करने वाले। हम क्या किए नहीं किए छोड़िए, चिंता हम लोगों को कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आप सभी झारखंड वासियों के लिए बना रहा हूँ, झारखंड के छात्रों के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार झारखंड की सरकार ने 60-40 रेशियो वाला नियोजन नीति लागू कर दिया है, लेकिन छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी बताया था कि किस प्रकार झारखंड सरकार 60-40 वाला नियोजन नीति ला रही है या ला चुकी है, पूरा समझाया था। लेकिन कुछ छात्रों ने कमेंट किया कि मैं बहका रहा हूं, ऐसा नियोजन नीति नहीं आएगा, पूरा डॉक्यूमेंट आने दीजिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सही है दोस्तों, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, और इस वीडियो के बाद भी आप नहीं समझ पाते हो तो मुझे लगता है कि आप कभी नहीं समझ पाओगे। यानी झारखंड में नियोजन नीति जो है वो 60-40 वाला ही आ रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में एक बहाली आई हुई है, सिविल कोर्ट की बहाली, ठीक है। वो भी ग्रुप सी और डी में ही आता है, सिविल कोर्ट की बहाली आई हुई है। और एक बहाली आई है टीजीटी और पीजीटी की बहाली। इन दोनों बहालियों में भी 10वीं और 12वीं का बैरियर लगा हुआ था, ठीक है। 10वीं और 12वीं का बैरियर लगा हुआ था, लेकिन उसे हटा देने के बाद फिर से बहाली आई, और अभी पूरे दुनिया के आदमी, पूरे इंडिया के आदमी उस फॉर्म को भर रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, टीजीटी और पीजीटी वाला में पूरे इंडिया के लोग फॉर्म भर रहे हैं, आप सभी को पता होगा। जिसमें मैट्रिक इंटर अनिवार्य था झारखंड से, और उसमें भी था, क्या नाम है, सिविल कोर्ट में भी था। लेकिन उसको हटाने के बाद जैसे ही बहाली आई, पूरा इंडिया के लोग फॉर्म भर रहे हैं, और जिसका खामियाजा आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हजारीबाग में करीबन 1 लाख फॉर्म भरा गया है, जिसमें 50,000 सिर्फ बिहार का आदमी लोग भरा है, ठीक है। जबकि वो भी सी और डी का ही बहाली है। तो आप समझ सकते हो सिविल कोर्ट का बहाली, टीजीटी पीजीटी का बहाली जो हो रहा है, उसको झारखंड सरकार रोक नहीं पा रही है, जिसमें पूरे इंडिया के लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो इसको कहाँ से रोकेगी? अब बोलोगे कि हर बहाली के लिए अलग अलग नियमावली होती है, और ऐसा नहीं होता है। झारखंड सरकार से पहले जो इस सरकार से पहले की जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार, वो हर बहाली के लिए अलग अलग नियमावली निकाली थी। लेकिन झारखंड की ये हेमंत सरकार जैसे ही आई, इन्होंने नियम में बदलाव कर दिया, और जितने भी बहालियां होती है सभी में एक नियम लागू कर दिया था, 10वीं 12वीं का बैरियर लगा दिया था। तो उसी प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से 60-40 वाला नियम लागू हो चुका है। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। कल कैबिनेट में मीटिंग हुआ, उसमें आपको पता ही चल गया होगा कि 10वीं और 12वीं को हटा दिया गया है जो बैरियर था, और वहां पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जोड़ दिया गया है। तो पहला जो प्रूफ मैं दे रहा हूँ वो सिविल कोर्ट का दे रहा हूँ, दूसरा दे रहा हूँ टीजीटी पीजीटी दोनों बहाली जाके आप खोल के देख लीजिए, पूरा इंडिया का आदमी फॉर्म भर रहा है। अगर ऐसा रहता तो झारखंड सरकार उसमें भी लगाती, इसमें भी नियम लगाती कि स्थानीयता झारखंड का होना चाहिए, तो उन्होंने लगाया नहीं। अब यहाँ बात आती है कि जेएसएससी द्वारा जो बहाली निकाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, तो मैं कैसे जान गया? दोस्तों ये कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सा आपको मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ही जब आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? देखिए झारखंड सरकार ने पहले 10वीं 12वीं किया, वो कोर्ट से खारिज हो गया। उसके बाद झारखंड सरकार ने आपका सर्वे कराया, किसके आधार पे करवाया कि हम 2016 के पहले की नियमावली लाने जा रहे हैं। तो सर्वे इसलिए कराया ताकि 2016 के पहले की ही नियमावली लाई जा रही है, इसीलिए सर्वे कराया। लेकिन झारखंड के स्टूडेंट इतने भोले भाले हैं कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इनको अभी भी विश्वास है कि 100% रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है बाबू। झारखंड के छात्रों समझो, 60-40 वाला कर दिया गया है आपके लिए 60% और बाहरी के लिए 40%, ठीक है। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं तो खत्म हो गया, अब 1932 जो झारखंड सरकार ने भेजा था वो भी तो गया बूट लादने। अब बात आती है 1985 तो झारखंड सरकार ने पहले ही कह दिया है, वीडियो में भी आपको मैंने दिखा दिया, वीडियो ही देख लीजिए। 1985 की नीति बना करके मिठाइयां बांटी आप लोगों ने। तो यहाँ पर वीडियो में हेमंत सोरेन जी ने कहा कि 1985 को ये पहले की सरकार लाई थी और अपना बड़ा बड़ा डींग हाँकती है। तो 1985 किसी भी हालत में हेमंत की सरकार स्थानीयता के लिए लागू नहीं करेगी। तो आप लोगों को पता चला, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। पहला
पहले आपको मैंने बताया कि सिविल कोड का बहाली जाके देखिए, पूरा इंडिया का आदमी भर रहा है। टीजीटी पीजीटी देखिए, पूरा इंडिया का आदमी फॉर्म भर रहा है। ठीक है, आप कस्तूरबा वाला भी देखिए, जो भी जेटेड पास है जहाँ का भी है उस फॉर्म को भर रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल हुए। अब झारखंड का युवा इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि झारखंड के युवा सोच रहे हैं कि 100% रिजर्वेशन होगा। ये सरकार 100% रिजर्वेशन इसलिए 100% रिजर्वेशन करने के लिए नहीं सर्वे की थी। सर्वे इसलिए की थी ताकि 2016 के पहले की नियमावली लागू कर सके। वो कह देगी कि हमने सर्वे किया था और सर्वे के आधार पे ही ये नियमावली ला रहे हैं। देखिए दोस्तों, कौन क्या कह रहा है, कौन सा यूट्यूबर क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ डंकी की चोट पे कह रहा हूँ और 100% सही कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, इस बात को याद रखना। ठीक है, हालांकि हेमंत सोरेन जी ने एक बात सच कही है कि और सच हमेशा कड़वा होता है, देखना होता है। और सच हमेशा कड़वा होता है, देखना होता है। आप क्या करते हो कि झूठी चीजों को ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। तो आपको ये कुछ दिनों में दिख जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कैबिनेट में मीटिंग हुई, उस पर जो जैसे ही नोटिस आया, जो नियमावली आई, उस नियमावली में साफ साफ लिखा है कि 10वीं 12वीं का बैरियर हटा दिया गया है, हिंदी इंग्लिश और ये ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों नियोजन नीति जो भी आती है उसके बाद ही कोई नियमावली आती है। तो जो नियमावली आती है नियोजन नीति के तहत ही होती है, क्योंकि जो नियमावली आई सारे नियमावली में संशोधन हो गया है। तो बस एक ही चीज संशोधन हुआ है, 10वीं 12वीं को हटा दिया गया है, वो जो बैरियर था हटा दिया गया है। लेकिन उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कुछ इंक्लूड किया ही नहीं गया है तो क्या बताएंगे। जो इंक्लूड किया है वो बता दिया, संस्कृत हिंदी इंग्लिश जो इंक्लूड हुआ वो बता दिया। अगर उसमें इंक्लूड रहता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो दिखा के, 2019 का जो नियमावली आया था, टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि झारखंड के स्थानीय निवासी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता तो जरूर वो कहते हैं कि झारखंड के अस्थायी निवासी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये संशोधन हुआ है। तो उन्होंने ये नहीं कहा। आप बोलोगे कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि पूरे दुनिया के आदमी फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए नहीं कहा क्योंकि 10वीं 12वीं हटा दिया, अब बाहर के आदमी भरना है तो भरो, नहीं भरना तो मत भरो, सिंपल सा बात है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि झारखंड की जो नियमावली आ रही है वो 60-40 वाली आ रही है। इसलिए एक सर्वे कराया गया, सर्वे के तहत आपसे पूछा गया और आपने जवाब दिया या नहीं दिया, फिर भी वो कट गया और 73% युवाओं ने कह दिया, पता नहीं कैसे कह दिया कि हम इसके लिए राजी हैं, 2016 से पहले का नियमावली लागू कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी लोग जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि 60-40 वाला लागू हो चुका है। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप आंदोलन करें, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो और सब एग्जाम लिखे, बस वो यही चाहते हैं और कुछ अपना बेनिफिट भी चाहते होंगे, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी बात आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार जब नई सरकार आई तो एक ही नियमावली से सारी बहालियों को कराने का बात कही, और जो पुरानी सरकार थी हर बहाली के लिए अलग अलग नियमावली लाती थी। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया, एक ही नियमावली के तहत सारी बहालियों को कराने का संकल्प लिया और 10वीं 12वीं का बैरियर सभी बहालियों में लगा दिया था, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या कोई भी ग्रुप सी और डी। जब ग्रुप सी और डी सिविल कोर्ट में आप बहालियों को नहीं रोक सके तो इसमें कहां से रोकोगे। और कंपटीशन ST SC लोगों को तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन ओबीसी और जनरल वालों को है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी जो है सिर्फ नाम का ओबीसी है, क्योंकि ओबीसी में आरक्षण ही बहुत कम है, 14% मात्र आरक्षण है। तो ओबीसी को फाइट करना है जनरल में ही, सिंपल सा बात है। तो दोस्तों ओबीसी का सीट ही नहीं है और उससे जनरल में फाइट करना है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। बाकी बात आपको, मुझे लगता है कि इस वीडियो के तहत आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि 60-40 वाला ही होने वाला है। कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख लेना यार, 100% मैं बोल रहा हूँ। काफी लोग आपको बता रहे होंगे कि अभी नहीं आया है, 10% होगा, ये होगा। तो जो ऑप्शन था झारखंड सरकार के पास, पहला ऑप्शन था 10वीं 12वीं, उसे हटा दिया। 1932 भी चल गया बूट लाभ ने, 1985 झारखंड सरकार को भाता नहीं है, ये इनको पसंद नहीं है, तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और ये कुछ नहीं लागू करेंगे। ये 60-40 जो सर्वे किए हैं उसी के आधार पे ये बहाली करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।